फिरोजाबाद के बड़े समाजसेवी डॉक्टर जफर आलम ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर महापौर पद के लिए आवेदन किया, जिसको लेकर जनता में खुशी की लहर देखी गई। समाजसेवी डॉक्टर जफर आलम से हमारे संवाददाता की खास बातचीत देखिए इस वीडियो में। मेरे साथ आज मौजूद हैं समाजसेवी डॉक्टर जफर आलम साहब और उनसे जानेंगे कि कल उन्होंने समाजवादी पार्टी में आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद में जनता के लिए क्या अहम मुद्दे रहेंगे, अगर पार्टी इनको टिकट देती है और अपने ये विजय हासिल करती है तो क्या जनता के लिए मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य रहेंगे और किस तरह की मेहनत रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्कार। देखिए, मैंने कल आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से और मकसद साफ है कि मैं इस फिरोजाबाद में मेयर का चुनाव लड़ना चाहता हूं, महापौर का चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसका रीज़न ये है कि मैं पिछले 28 से 29 वर्ष से समाज के बीच में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज की 50 तरह की समस्याओं के लिए मैं काम कर रहा हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो देखा है शहर के घूमकर, जिस तरह से मैं गली मोहल्लों में घूमता हूँ, वहाँ पर 50 तरह की एक्टिविटीज़ करता हूँ, तो मैंने देखा है कि ऐसे मोहल्ले भी हैं शहर के अंदर, जब से वो मोहल्ला बना है आज तक गली और नाली सड़कें नहीं बनी, उसके अलावा साफ़ सफाई नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा आधे से भी ज़्यादा शहर ऐसा है जिसमें आज भी काम नहीं हुआ है। और आप देखेंगे, चाहे वो दलित इलाके हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सवर्ण क्लास के इलाके हों, विकास बहुत जगह ऐसी जगह है नहीं हुआ है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी, अगर समाजवादी पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है और चुनाव जीतता हूँ, तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं इस तरह के काम को करूँ। दूसरा ये है, स्वास्थ्य और सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे उन इलाकों में जाके, आज भी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं लोग और उनको वो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लोगों के मकान बिक जाते हैं, लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं इलाज कराने में। तो इन सेवाओं को जो नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम महापौर के हिस्से में जो चीज़ें आती हैं, उनको बड़े पैमाने पर प्राथमिकता देते हुए उन लोगों के बीच वो सेवाएं पहुंचाई जाएं। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि फिरोजाबाद की जनता खास करके चाहती है कि आप चुनाव लड़ें, क्या कारण है, क्या वजह है? ये तो अवाम की मोहब्बत है, और या ये समझो कि उनके बीच में मैं लगातार 28 से 29 वर्ष से लगातार काम कर रहा हूँ और बिना किसी लालच कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आरोप नहीं है, कोई फिरोजाबाद शहर के अंदर मुझ पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा सकता है। अगर किसी ने रात के 3 बजे भी कॉल की है तो मैंने उसका कॉल रिसीव किया है और उसको जो मैं सजेशन दे सकता हूँ या जो मदद कर सकता हूँ मैंने की है। यहाँ पर आप देखें, मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे काम हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं करता, जैसे बहुत सी बहनें घरों में बैठी हैं, मैंने ऐसे सैकड़ों फैसले कराकर घरों को आबाद कराया है। और जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे थे उनको ख़त्म करा के और उन बहनों को, उन बेटियों को अपनी ससुराल पहुंचवाया है। तो ये मध्यस्थता करने का काम भी मैंने किया है और आज भी कर रहा हूं मैं। उसके अलावा ज़मीनी हकीकत में और कागज़ी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप ज़मीन पर जाके देखेंगे तो आज भी लोग भुखमरी का शिकार हैं, आज भी लोग गरीब हैं, आज भी लोग लाचार हैं, आज भी लोग उन इलाकों में समस्याएं 50 तरह की हैं, नगर निगम से रिलेटेड समस्याएं हैं। और दूसरी चीज़, मेरी कुछ आदतें हैं, जैसे मैंने कोई दिव्यांग देखा रास्ते में तो मैं रुकता हूँ और उससे पूछता हूँ तुम्हारी समस्या क्या है। कहते हैं साहब हम पे ट्राई साइकिल नहीं है, तो उसके लिए ज़िला प्रशासन से बात करके ट्राई साइकिल दिलवाना मेरी ये दिनचर्या में, रोज़ की एक्टिविटीज़ में है, एक आदत में है कि ऐसे माजूर परेशान लोगों को रोककर उनकी समस्याओं को सुनना और जितना कोशिश हो सकता है शासन लेवल पर, अपने लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर उनको हल किया जा सकता है तो उनको हल करना। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि लोगों के बीच मेरे इस तरह के पॉजिटिव रिश्ते हैं। घर घर में जाता हूँ और कभी भी उनसे मिलता हूँ, ये एक प्लस पॉइंट मेरे साथ। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल ये है कि जब चुनाव नजदीक आती है तो एक से एक धुरंधर चेहरा होगा, बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, आप अपनी फाइट किससे मानते हैं, क्या रहेगा? देखिए, फाइट तो तब होगी पहले टिकट फाइनल होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ी बात हो जाएगी कि किससे फाइट होगी, क्या होगा। अभी तो पहले प्रत्याशी फाइनल हो, मैं खुद प्रत्याशी बनूं
उसके बाद ये सारे सवाल अच्छे लगेंगे और जवाब देने लेकिन पार्टी की निगाह में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो टिकट के मामले में वो आपको दिया जाता है, क्या कारण है कि पार्टी, ये लोगों से पता चल रहा है, जनता से पता चल रहा है कि फिरोजाबाद की जनता चाहती है कि टिकट जो है समाजवादी का डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये पार्टी में अंदर क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम, और पार्टी का क्या डिसीजन होगा वो भी मुझे नहीं मालूम। उनका नेतृत्व जो करने वाले अधिकारी पदाधिकारी हैं वो लोग डिसाइड करेंगे, और मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, जनता चाहती है कि बदलाव परिवर्तन हो, वो आदमी आए जो समाज से कभी कुछ लेता नहीं है, केवल समाज के साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं उनकी मदद करता है। तो ये आवाम की मोहब्बत है, जनता की मोहब्बत है, शहर के लोगों की मोहब्बतें हैं। तो बस ये एक रीज़न हो सकता है, और बाकी का मुझे कुछ नहीं लगता। आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे समाज सेवी डॉक्टर जफर आलम साहब। इन्होंने कई वर्षों अपनी समाज सेवी में निकाल ली, और फिरोजाबाद शहर में एक ऐसा चेहरा है कि अगर बच्चे की जुबान पर कोई नाम है समाज सेवी के मामले में तो डॉक्टर जफर आलम साहब है। मैं रिपोर्टर जाहिद हुसैन, कैमरामैन राज कुशवाहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।